हेलो बच्चों। आज का नया टॉपिक है भाप जनित्र या बॉयलर। बॉयलर के बारे में बताने जा रहा हूँ आपको। भाप जनित्र या बॉयलर वह युक्ति है जिसमें ईंधन दहन के फलस्वरूप उपजी ऊष्मा जल को आंतरित कर उच्च तापमान तथा दाब पर भाप उपजाई जाती है। सामान्य तापमान इसकी होती है 27 डिग्री सेल्सियस तथा सामान्य दाब होती है 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर माना जाता है। दूसरा है दोस्तों भाप जनित्र के कार्य। इसमें देखिए होता क्या है। पहला है ईंधन दहन के फलस्वरूप बॉयलर भट्टी में उपजी ऊष्मा जल को आंतरित करना, भाप को वांछित दाब व तापमान पर उपजाना तथा संचित करना। फिर नेक्स्ट है विभिन्न गुण स्तर की भाप आवश्यकता अनुसार सप्लाई करना, जैसे आर्द्र भाप मतलब वेब स्टीम जिसे बोलते हैं, संतृप्त भाप सैचुरेटेड स्टीम, शुष्क एवं संतृप्त भाप ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम तथा अतृप्त भाप मतलब सुपर हीटेड स्टीम। फिर नेक्स्ट है भाप जनित्र के प्रमुख तत्व। इसमें होता है ऊष्मा का स्रोत मतलब सोर्स ऑफ हीट सप्लाई, बॉयलर भट्टी जिसमें ईंधन का दहन कर ऊष्मा उपजाई जाती है। नेक्स्ट पानी एकत्र करने का आघान पात्र जिसे बोलते हैं वाटर कंटेनर। नेक्स्ट है भाप संचित्र करने के लिए उच्च दाब क्षमता वाला आघान पात्र। नेक्स्ट है बॉयलर में भाप उपजाना। किस तरीके से हम लोग बॉयलर में भाप उपजाते हैं, मतलब उसको कैसे बनाया जाता है। दोस्तों बॉयलर में जब जल एकत्रित करने तथा भाप को संचित करने के लिए आघान पात्र या बॉयलर ड्रम होता है, आघान पात्र या बॉयलर ड्रम लगा होता है। ठीक है, बड़े बड़े कंटेनर इसमें लगे रहते हैं। बॉयलर भट्टी में ईंधन के जलने से ऊष्मा उपजती है, मतलब ऊष्मा जो है हीट उपजती है, जो फ्लो गैसों के माध्यम से जल को आंतरित होती है और उच्च दाब व ताप पर उपजाती है। नेक्स्ट है दोस्तों भाप के उपयोग। इसमें सबसे पहले है शक्ति के लिए। भाप इंजन या भाप टरबाइन के उच्च दाब व ताप वाली भाप को भेजकर भाप इंजन के पिस्टन को गतिशील करना या भाप टरबाइन के रोटर ब्लेड्स को घुमाना और उससे यांत्रिक शक्ति प्राप्त करना। जो टरबाइन में ब्लेड्स लगी रहती हैं वो बहुत तेज़ी से रोटेट करती हैं और उससे हमारी मैकेनिकल पावर उत्पन्न होती है। औद्योगिक उपयोग मतलब इंडस्ट्री में इसका क्या उपयोग है। कपड़ा मिलों में ब्लीचिंग के लिए भाप का उपयोग होता है। कुछ रासायनिक उद्योगों, लॉन्ड्री तथा चीनी मिलों में भी यह काम आती हैं। अगला है दोस्तों इसके एडवांटेज। भाप के एडवांटेज मतलब लाभ। भाप को उपजाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है और प्रकृति में पानी की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है। पानी तथा भाप में ऊष्मा अंतराल के अच्छे गुण हैं हीट ट्रांसफ़र के। पानी तथा भाप धातुओं तथा जीवों पर बुरा प्रभाव नहीं डालते हैं। अब इसके दोस्तों आगे हैं भाप के डिसएडवांटेज। भाप को उपजाने के लिए बड़े संयंत्र की आवश्यकता होती है। भाप को संचित करने के लिए मजबूत व बड़े आयतन वाले पात्र की आवश्यकता होती है। भाप उपजाने में पानी तथा ईंधन को भारी मात्रा में इकट्ठा करने की आवश्यकता होती है। ये इसके डिसएडवांटेज हो गए। अब अगला है दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर। क्लासिफिकेशन
ऑफ बॉयलर। बॉयलर अनेक प्रकार के होते हैं तथा इनकी संरचना व कार्यप्रणाली भी भिन्न होती है, अतः बॉयलर का वर्गीकरण भी अनेक बातों पर निर्भर करता है। मेन इसको दो भागों में बांटा गया है, दो वर्गों में। पहला है फ्लू ट्यूब और फायर ट्यूब बॉयलर। सेकंड है दोस्तों वाटर ट्यूब बॉयलर। वाटर ट्यूब बॉयलर